आपने मेरे लिए किया ही क्या है? क्या कमा कर रखा मेरे लिए? अजी सुनते हो, राहुल को कंपनी में जाकर टिफिन दे आओगे क्या? क्यों आज राहुल टिफिन लेकर नहीं गया? महेश ने पूछा। आज राहुल की कंपनी के चेयरमैन आ रहे हैं, इसलिए सुबह 7 बजे ही निकल गया और इतनी सुबह खाना नहीं बन पाया था। ठीक है, दे आता हूँ मैं। महेश ने हाथ से अखबार रख दिया और वह कपड़े बदलने के लिए कमरे में चले गए। आरती ने एक उदासी और परेशानी छोड़कर राहत भरी सांस ली। महेश तैयार हुए, मतलब उसके और राहुल के बीच हुआ विवाद उन्होंने नहीं सुना था। विवाद भी कैसा? हमेशा की तरह राहुल का अपने पिताजी पर दोषारोपण करना और आरती का अपने पति के पक्ष में बोलना। विषय भी वही, हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया है मेरे बाप ने। ऐसा गैर समझ उसके मन में समाया हुआ था। माँ मेरे मित्र के पिताजी भी शिक्षक थे, पर देखो उन्होंने कितना बड़ा बंगला बना लिया है। और एक और ये हमारे पापा, जिसके कारण अभी भी हम किराए के मकान में ही रह रहे हैं। राहुल, तुझे मालूम है कि तुम्हारे पापा घर में बड़े हैं और 2 बहनों और 2 भाइयों की शादी का खर्चा भी उन्होंने ही उठाया था। सिवाय इसके तुम्हारी बहन की शादी का भी खर्चा उन्होंने ही किया था। अपने गांव की जमीन की कोर्ट कचहरी भी लगी ही रही। ये सारी जिम्मेदारियां किसने उठाई? जरा ये सोचकर भी देखो, आखिर क्या फायदा हुआ उसका? उनके सारे भाई बहन बंगलों में रहते हैं। कभी भी उन्होंने सोचा हमारे लिए कि जिस भाई ने इतने कष्ट उठाए उसने एक छोटा सा मकान भी नहीं बनाया, तो हम ही उन्हें एक मकान बनाकर दे दें। एक क्षण के लिए आरती की आंखें भर आई। परेशानी और दुखी सी वह क्या बताए अपने ही जन्म दिए पुत्र को। बाप ने क्या किया मेरे लिए, पूछ रहा है। फिर बोली, तुम्हारे पापा ने अपना कर्तव्य निभाया है, भाई बहनों से कभी कोई आशा नहीं रखी। राहुल मूर्ख जैसी बातें करते हुए एक और तर्क देकर बोला, अच्छा वह ठीक है, उन्होंने हजारों बच्चों को ट्यूशन दी। यदि उनसे ही फीस ले लेते तो आज पैसों में खेल रहे होते। कम से कम घर का मकान को बनवा ही लिया होता। आजकल के ट्यूशन देने वालों को देखो, इम्पोर्टेंट गाड़ियों में घूमते हैं। ये तुम सच बोल रहे हो, परंतु तुम्हारे पापा का आदर्श था कि ज्ञानदान का पैसा नहीं लेना। उनके इन्हीं आदर्शों के कारण उनकी कितनी प्रसिद्धि हुई और कितने पुरस्कार मिले, उसकी कल्पना है क्या तुझे? ये सुनते ही राहुल एकदम नाराज हो गया। क्या चाटना है उन पुरस्कारों को माँ? उन पुरस्कारों से घर थोड़े ही बन जाएगा, पड़े पड़े ही धूल ही खा रहे हैं, कोई नहीं पूछता उनको। इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। राहुल ने दरवाजा खोला तो महेश खड़े थे। पापा ने उनका बोलना तो नहीं सुना। इस डर मात्र से राहुल का चेहरा उतर सा गया, परंतु महेश बिना कुछ बोले ही अंदर चले गए और ये बहस वहीं खत्म हो गई। ये था आरती और राहुल का कल का झगड़ा। पर आज महेश ने टिफिन साइकिल को अटकाया और तपती धूप में औद्योगिक क्षेत्र की राहुल की कंपनी के लिए निकल पड़े। 7 किलोमीटर दूर कंपनी तक पहुंचते पहुंचते उनका दम फूल गया था। कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। राहुल पाटिल साहब का टिफिन देना है, अंदर जाऊं क्या? अभी नहीं, बड़े साहब आए हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, गार्ड बोला। चेयरमैन साहब आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है, किसी भी क्षण वो मीटिंग खत्म कर आ सकते हैं। आप बाजू में ही खड़े रहिए, चेयरमैन साहब को आप दिखने नहीं चाहिए। महेश थोड़ी दूरी पर धूप में ही खड़े रहे। आसपास कहीं भी छांव नहीं थी। थोड़ी देर बोलते बोलते 1 घंटा निकल गया। पाँव में दर्द उठने लगा था, इसलिए महेश वहीं एक तपते पत्थर पर बैठने लगे। तभी गेट की आवाज़ आई। शायद मीटिंग खत्म हो गई होगी। चेयरमैन साहब के पीछे पीछे कई अधिकारी और उनके साथ राहुल भी बाहर आया। उसने अपने पिताजी को वहां खड़े देखा तो मन ही मन नाराज हो गया। चेयरमैन साहब कार का दरवाज़ा खोलकर बैठने ही वाले थे तो उनकी नज़र महेश की ओर उठ गई। कार में ना बैठते हुए वो वैसे ही बाहर खड़े रहे। वह सामने कौन खड़ा है? उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। अपने राहुल सर के पिताजी हैं।
उनके लिए खाने का टिफिन लेकर आए हैं। गार्ड ने कपकपाती आवाज में कहा। बुलवाए उनको। जो नहीं होना था वह हुआ। राहुल के तन से पसीने की धाराएं बहने लगी। क्रोध और डर से उसका दिमाग सुन्न हुआ जान पड़ने लगा। गार्ड की आवाज देने पर महेश पास आए। चेयरमैन साहब आगे बढ़े और उनके समीप गए। आप पाटिल सर है ना? आप डीएन हाई स्कूल में शिक्षक थे आप? हाँ, लेकिन आप कैसे पहचानते हो मुझे? कुछ समझने के पहले ही चेयरमैन साहब ने महेश के चरण छुए। सभी अधिकारी और राहुल वह दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सर, मैं आतिश अग्रवाल, आपका विद्यार्थी। आप मुझे घर पर भी पढ़ाने आते थे। हाँ हाँ, याद आया। बाप रे, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए आप तो। चेयरमैन हंस दिए, फिर बोले, सर आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? आइए अंदर चलते हैं, बहुत बातें करनी है आपसे। सिक्योरिटी, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बिठाया? गार्ड ने शर्म से सिर नीचे झुका लिया। वो देखकर महेश ही बोले, इनकी कोई गलती नहीं है। दरअसल आपकी मीटिंग चल रही थी, आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैं ही बाहर रुक गया था। ओके ओके। चेयरमैन साहब ने महेश का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उनको अपने आलीशान चेंबर में ले गए। बैठिए सर, अपनी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोले। नहीं नहीं, वह कुर्सी आपकी है। महेश शक पकाते हुए से बोले, सर आपके कारण वो कुर्सी मुझे मिली है तो पहला हक आपका है। चेयरमैन साहब ने जबरदस्ती उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया। आपको मालूम नहीं होगा, पवार सर जनरल मैनेजर की ओर देखते हुए बोले, पाटिल सर नहीं होते तो आज ये कंपनी नहीं होती और मैं मेरे पिताजी की अनाज की दुकान ही संभाल रहा होता। राहुल और जनरल मैनेजर दोनों आश्चर्य से उनकी ओर देखते ही रहे। स्कूल समय में मैं बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी था। जैसे तैसे मुझे 9वीं कक्षा तक पहुंचाया गया। शहर की सबसे अच्छी क्लासेस में मुझे एडमिशन भी दिलवाया गया, परंतु मेरा ध्यान कभी पढ़ाई में नहीं लगा। उस पर अमीर बाप की औलाद, दिन भर स्कूल में मौज मस्ती और मारपीट करना, बस यही काम था मेरा। चेयरमैन साहब हंसते हुए बोले, शाम की क्लासेस से बंक मारकर फिल्म देखना यही मेरा शौक था। माँ को वो सहन नहीं होता था। उस समय पाटिल सर कड़े अनुशासन और उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। माँ ने उनसे मुझे पढ़ाने की विनती की, परंतु सर के छोटे से घर में बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, इसलिए सर ने पढ़ाने में असमर्थता दर्शाई। माँ ने उनसे बहुत विनती की और हमारे घर आकर पढ़ाने के लिए मुंह मांगे फीस का बोला। सर ने फीस के लिए तो मना कर दिया, परंतु अनेक प्रकार की विनती करने पर घर आकर पढ़ाने को तैयार हो गए। पहले दिन सर आए, हमेशा की तरह मैं शैतानी करने लगा। सर ने मेरी अच्छी तरह से धुलाई कर दी। उस धुलाई का असर ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप बैठने लगा। तुम्हें सच कहता हूँ राहुल, पहले हफ्ते में ही मुझे पढ़ने में रुचि जागृत हो गई। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषय जो मुझे कठिन लगते थे वह अब सरल लगने लगे थे। सर कभी आते नहीं थे तो मैं व्याकुल हो जाता था। 9वीं कक्षा में मैं दूसरे नंबर पर आया। माँ पिताजी को खूब खुशी हुई। मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगा था। 10वीं में मैंने सारी क्लासेस छोड़ दी और सिर्फ पाटिल सर से ही पढ़ने लगा था, और 10वीं में मेरिट में आकर मैंने सबको चौंका दिया था। माय गुडनेस, पर सर फिर भी आपने सर को फीस नहीं दी? जनरल मैनेजर ने पूछा। मेरे माँ पिताजी के साथ मैं सर के घर पेड़े लेकर गया था। पिताजी ने सर को 1 लाख रुपए का चेक दिया। सर ने वो नहीं लिया। उस समय सर क्या बोले वो मुझे आज भी याद है। सर बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपका लड़का ही बुद्धिमान है। मैंने सिर्फ उसे रास्ता बताया है और मैं ज्ञान नहीं बेचता। बाद में मैं सर के मार्गदर्शन में ही 12वीं में पूर्ण मेरिट में आया। बाद में इंजीनियरिंग करने के बाद अमेरिका जाकर एमएस किया और अपने शहर में ये कंपनी शुरू की। एक पत्थर को तराशकर सर ने हीरा बना दिया, और मैं ही नहीं, सर ने ऐसे अनेक असंख्य हीरे बनाए हैं। सर आपको कोटि कोटि प्रणाम।
चेयरमैन साहब ने अपनी आंखों में आए आंसू रुमाल से पोंछे। परंतु ये बात तो अद्भुत ही है कि बाहर शिक्षा का और ज्ञानदान का बाजार भरा पड़ा होकर भी सर ने 1 रुपया भी ना लेते हुए हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया। न केवल पढ़ाया पर उनमें पढ़ने की रुचि भी जगाई। वाह सर, मान गए आपको और आपके आदर्शों को। महेश की ओर देखकर जनरल मैनेजर ने कहा, अरे सर, ये व्यक्ति महान है, पैसे और मान सम्मान के भूखे भी नहीं हैं। विद्यार्थियों का भला हो, यही एकमात्र उद्देश्य था। चेयरमैन बोले, मेरे पिताजी भी उन्हीं में से एक समय भूखे रह लेंगे पर अनाज में मिलावट करके बेचेंगे नहीं, ये उनके तत्व थे। जिंदगी भर ईमानदारी से व्यापार किया, उसका फायदा आज मेरे भाइयों को हो रहा है। बहुत देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर चेयरमैन ने महेश से पूछा, सर आपने मकान बदल लिया या उसी मकान में रहते हैं? उसी पुराने मकान में रहते हैं सर, महेश के बदले में राहुल ने ही उत्तर दिया। उस उत्तर में पिताजी के प्रति छिपी नाराजगी तत्पर चेयरमैन साहब की समझ में आ गई। तय रहा फिर, सर आज मैं आपको गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। इसी शहर में मैंने कुछ फ्लैट्स ले रखे हैं, उसमें का एक 3 BHK का मकान आपके नाम कर रहा हूँ। क्या? महेश और राहुल दोनों आश्चर्यचकित रूप से बोले, नहीं नहीं, इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे। महेश ग्रहपूर्वक बोले। चेयरमैन साहब ने महेश के हाथ को अपने हाथ में लिया। सर प्लीज़ ना मत करिए और मुझे माफ़ करें। काम के चक्कर में मैं आपकी गुरु दक्षिणा देने में पहले ही बहुत देरी कर चुका हूँ। फिर राहुल की ओर देखते हुए उन्होंने पूछ लिया, राहुल तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं सर, जम गई है, और जब तक रहने को अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक शादी नहीं हो सकती। ऐसी शर्त मेरे ससुर जी ने रखी। अभी तक शादी की डेट फिक्स नहीं की और हॉल भी बुक नहीं किया। चेयरमैन ने फ़ोन उठाया और किसी से बात करने लगे। समाधान कारक चेहरे से फ़ोन रखकर धीरे से बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे मैरिज गार्डन का काम हो गया। सागर लॉन्स तो मालूम ही होगा सर, वह तो बहुत महंगा है। अरे तुझे कहाँ पैसे चुकाने हैं? सर के सारे विद्यार्थी सर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर के बस एक आवाज़ देने की बात है, परंतु सर पिताजी नहीं मानेंगे। अरे तुम टेंशन मत लो, इस लॉन्च का मालिक भी सर का विद्यार्थी ही है। उसे मैंने सिर्फ बताया, सिर्फ हॉल ही नहीं तो भोजन सहित संपूर्ण शादी का खर्च भी उठाने की जिम्मेदारी ली है उसने, वह भी सब खुशी से। तुम केवल तारीख बताओ और सामान लेकर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राहुल अत्यधिक खुशी से हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद मुझे नहीं, तुम्हारे पिताश्री को दो राहुल, ये उनकी पुण्याई है। और मुझे एक वचन दो राहुल, सर के अंतिम सांस तक तुम उन्हें अलग नहीं करोगे और उन्हें कोई दुख भी नहीं होने दोगे। मुझे जब भी मालूम चला कि तुम उन्हें दुख दे रहे हो, न केवल इस कंपनी से लात मारकर भगा दूंगा, परंतु पूरे महाराष्ट्र भर के किसी भी स्थान पर नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। चेयरमैन साहब कठोर शब्द में बोले, नहीं सर, मैं वचन देता हूँ, वैसा कुछ भी नहीं होगा। राहुल हाथ जोड़कर बोला। शाम को जब राहुल घर आया तब महेश किताब पढ़ रहे थे। आरती पास में ही सब्जी काट रही थी। राहुल ने बैग रखा और महेश के पाँव पकड़कर बोला, पापा मुझसे गलती हो गई, मैं आपको आज तक गलत समझता रहा। मुझे पता नहीं था पापा, आप इतने बड़े महान व्यक्ति हैं। महेश ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उनका लड़का क्यों रो रहा है, आरती की समझ में नहीं आ रहा था, परंतु जरूर कुछ अच्छा ही घटित हुआ है, इसलिए पिता पुत्र में प्यार उमड़ रहा है। ये देखकर उनके नैनों से भी कुछ बूंदें गाल पर लुढ़क आई। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? इस बारे में हमें अपने विचार नीचे कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।